हे सजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में। आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले 15 to 21 ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो एज ऑलवेज आपको पता है मैं ओवरऑल एनर्जी के साथ स्टार्ट करूँगी ये रीडिंग। एंड चलिए देखते हैं सजिटेरियस आप लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आती है कमिंग वीक के लिए। सजिटेरियस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओके सजिटेरियस, तो आप लोगों के लिए आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये वीक काफ़ी फॉर्चुनेट आप लग रहे हैं मुझे। किस्मत एंड डेस्टिनी आपको सपोर्ट करने वाली, आपकी फेट आपको सपोर्ट करने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए फेट वाइज। तो चलिए मंडे टू संडे तक के लिए हम एक कार्ड निकाल के देखते हैं सजिटेरियस। अगर कुछ नेगेटिव कार्ड आएगा तो उसमें हमें क्लैरिफिकेशन भी निकाल के देखेंगे आप लोगों के लिए। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सजिटेरियस एस ऑफ कप। किसी के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप सजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग इमोशंस की मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है फ्लो होती हुई। एंड इक्वल इमोशंस है ये, लेकिन डेस्टिनी आपको इस वीक में ज़रूर सपोर्ट करिए। एंड मोस्ट ऑफ द कार्ड यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव आया है सजिटेरियस। सो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे मंडे को यहाँ पे आपके लिए द डेविल का कार्ड आया है सजिटेरियस। तो ये देख के लग रहा है किसी तरह का ऑब्सेशन है आपको, किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए ऑब्सेशन है आपको, और वो चीज़ आप कर नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं हेल्थ अगर इश्यूज़ हैं आपको, उसकी वजह से नहीं कर पा रहे। बट ये ऑब्सेशन ज़रूर है कि वो चीज़ आपको करनी है एंड डेफिनेटली आप करेंगे उस चीज़ को। पर हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम यहाँ मुझे नज़र आ रही है। मंडे के दिन में हम क्लैरिफिकेशन और निकाल के देखेंगे। पर एक चीज़ ज़रूर है, आपको केयरफुल रहनी है क्योंकि डेविल का कार्ड आया उस दिन आर्ग्यूमेंट्स और बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट मुझे नज़र आ रही है। अगर किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट आपकी होती है मंडे को, तो वो एक अब्यूज़िव लेवल पे जा सकती है। पार्टनरशिप में भी मुझे ये कार्मिक सिचुएशन लग रही है, कार्मिक पार्टनरशिप हो सकती है। तो इस पर एक हम क्लैरिफिकेशन ज़रूर निकाल कर देखेंगे। बट हो सके तो मंडे को आप किसी भी आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा बचें, वरना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने वाली है आप लोगों के लिए। ट्यूसडे को यहाँ पे आपके लिए 7 ऑफ कप का कार्ड आया है सजिटेरियस। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं आप। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस टाइम पे चल रही है, कंफ्यूज्ड हैं सिचुएशन को लेकर, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको। और कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे बहुत सारे, वर्क प्लेस को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, रिलेशनशिप में ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो ट्यूसडे को आपके लिए डेफिनेटली ऑप्शंस आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप थोड़े कन्फ्यूज होंगे उन ऑप्शंस को लेकर। वेडनेसडे को आपके लिए सजिटेरियस यहाँ पर आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो कुछ मैनिपुलेशन से चीज़ें जो हैं भरी हुई हैं एंड कुछ मैनिपुलेटिव लोग हैं जो आपके पास आसपास होने वाले हैं वेडनेसडे के दिन में। तो किसी पे भी पूरी तरह से ट्रस्ट मत करिएगा। और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है बार बार आपकी लाइफ में आता है, कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन को समझने के लिए क्या चल रहा नहीं चल रहा है, फिर पीछे से बैक स्टैप करता है। इस तरह का ये इंसान है। तो वेडनेसडे को किसी से भी आप कोई भी बात करें तो बहुत केयरफुल रहिए। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं तो कोशिश करें कि वहाँ पे से स्किप आउट करें, क्योंकि ये फिर इंसान आपका जो है कुछ ना कुछ जो है गलत चीज़ें आपके साथ कर सकता है। तो इस पर हमें क्लैरिफिकेशन निकाल के देखेंगे, चाहे वो पर्सनली हो वर्क या फिर वर्क प्लेस पे भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। थर्सडे को यहाँ पे आपके लिए 8 ऑफ हैंड का कार्ड आया है। तो कम्युनिकेशंस बहुत सारे मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए। थर्सडे को हो सकता है बहुत बिजी डे रहेगा आप लोगों के लिए। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाले हैं, चीज़ें जो रुकी हुई थी बहुत स्पीड से आगे बढ़ने वाली हैं। कुछ ट्रैवलिंग प्लान्स भी आपके थर्सडे को बन सकते हैं। फ्राइडे को यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो ऐसा देख के लग रहा है सजिटेरियस कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा वरीड है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं, कंट्रोल्ड वे में नहीं है। मतलब फ्लो बहुत ज़्यादा, मतलब कभी हो रहा है बहुत ज़्यादा, कभी कम हो रहा है, इस तरह की चीज़ें, लेकिन एक्सपेंसेस हो रहे हैं एंड उस चीज़ को लेके आप कंसर्न्ड हैं। एक रोटेशन में चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में कि
मतलब ठहराव ही नहीं है फाइनेंसेस में। कितना भी कंट्रोल करो पर एक्सपेंसेस हो ही जा रहे हैं, मतलब ऐसा है। तो उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा कंसर्न हो रहा है फ्राइडे के दिन में। तो उस दिन भी कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिसको लेके आप वरीड रहेंगे। सैटरडे को आपके लिए यहाँ पे आया है 9 ऑफ सॉर्ट का कार्ड। तो किसी तरह से नींद को लेकर इंसोमिया इश्यूज मुझे लग रही है, चीज़ें दिमाग में बहुत सारी जो हैं आपकी चल रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं। टेंशन है बहुत सारे आपके दिमाग में, आप सोना भी चाह रहे तो नहीं सो पा रहे हैं, परेशान है चीज़ों को लेके। और जिस तरह से संडे का कार्ड यहाँ पे आया है आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ट का, तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान को लेकर जिससे आप नो कांटेक्ट में हैं, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर चीज़ें जो है बिगड़ सकती हैं आपकी रिलेशनशिप में संडे के दिन में। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से हम क्लैरिफिकेशन निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो कार्ड्स हैं आपके लिए नेगेटिव आए। सबसे पहले हम डेविल पे देखेंगे कि डेविल क्यों आया है आपके लिए सैजिटेरियस। सो डेविल के लिए देखते हैं, यहाँ पे 4 ऑफ कप का कार्ड है। तो आर्गुमेंट्स यहाँ पे डेफिनेटली है आप लोगों के लिए सैजिटेरियस, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल भी आया है। तो कुछ भी आप कर रहे हैं मंडे को, हर चीज़ में आर्गुमेंट होगी, वर्क रिलेटेड मोस्टली मैं बोलूँगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगर कुछ फाइनेंसेस है, कुछ एक्सपेंसेस है, उसको लेके भी आप अगर पिकी हो रहे हैं तो सामने वाले से आर्गुमेंट आपकी हो सकती है। तो मंडे को बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ है कि आर्गुमेंट अगर हो सके तो कंट्रोल करने की कोशिश रखें, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगी अगर कंटिन्यूड रहती है। तो 7 ऑफ सॉर्ट पे देख लेते हैं आप लोगों के लिए। 7 ऑफ सॉर्ट क्यों आया है? 7 ऑफ वैंड। तो 7 2 बार यहाँ पे निकल के आया है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक अगेन 7 ऑफ सॉर्ट है। तो वेडनेसडे को बहुत ज़रूरी है आपके लिए सैजिटेरियस की, अगर आप डिफेंसिव हो रहे सिचुएशन को लेकर तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अगेंस्ट जा सकती है। ऐसे इंसान हैं जो बहुत मैनिपुलेटिव है, और अगर आपने उनके तरफ स्टैंड लिया तो वो चीज़ आप पे भारी पड़ सकती है। तो हो सके तो ऐसे लोगों से जितना डिस्टेंस मेंटेन करके रख सके तो वही अच्छा रहेगा आपके लिए। सो वेडनेसडे को ये आ रहा है आपके लिए। चलिए अब देख लेते हैं 9 ऑफ सॉर्ट क्यों आया है आप लोगों के लिए, किस बात का ये स्ट्रेस है सैटरडे को। 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैरिज में इश्यूज मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ कप का भी कार्ड है। मुझे लगता है जिसके साथ भी आप कनेक्टेड रहे हैं पास्ट में, उस इंसान की कहीं ना कहीं किसी और से शादी हो चुकी है। उस चीज़ को सडनली आपके दिमाग में चीज़ें आ रही है, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। मैंने पहले ही कहा कि मतलब पुरानी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो ऐसे इंसान को लेके वापस से आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। उस इंसान के बारे में आप याद कर रहे हैं, या वो इंसान आपको याद कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ डेजा वू हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको परेशान करने वाली है सैटरडे के दिन में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके मैरिज में मुझे ये प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, जहाँ कम्युनिकेशन को लेके प्रॉब्लम होने वाली है। 3 ऑफ सॉर्ट पे देख लेते हैं 3 ऑफ सॉर्ट क्यों आया आप लोगों के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप है। तो जैसे मैं पास्ट का ऑलरेडी बात कर ही रही थी कि सैटरडे की एनर्जी संडे को भी यहाँ नज़र आ रही है। तो ये चीज़ ज़रूर है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी रही है, इक्वालिटी आपने कभी फील नहीं की उस इंसान के साथ में, एंड उस चीज़ को लेके आप काफ़ी पेन में है कि कभी वो इक्वालिटी नहीं रही, कभी उन्होंने आपको उस चीज़ का मौका नहीं दिया कि एक स्टेबल रिलेशन रह सके। क्योंकि मुझे यहाँ बैलेंस नहीं नज़र आता आप लोग को ये रिलेशन में जो रहा हो, एंड आपके फेवर में डिसीजन नहीं लिया गया, आपको मिसअंडरस्टूड किया गया, ट्रस्ट इश्यूज़ रखे गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ नज़र आ रही हैं, जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं सैटरडे और संडे को। इसलिए बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए एस ऑफ कप का कार्ड है। तो न्यू बिगनिंग मैंने कहा था, एंड जो पहले जा चुका उसको भी लेके इमोशंस जो है यहाँ पे नज़र आते हैं आपके लिए। सो सैजिटेरियस थोड़ी सी हैवी एनर्जी है यहाँ पे, बट क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो आपकी फेट और डेस्टिनी आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी, एंड आपके फेवर में ही रहेंगी चीज़ें। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से आप फिर से आगे निकल के आगे अपनी लाइफ में बढ़ जाएंगे। तो सैजिटेरियस ये रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे तो डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।